जी तो फ्रेंड्स, हमने अब इसके बाजू वगैरह कंप्लीट कर लिए हैं और साथ में बैक भी इसकी बन चुकी है। ये देखिएगा, सब कुछ इसका कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने इसके लिए इसके फ्रंट कार्डिगन के जो फ्रंट के पैनल्स हैं हम वो बनाएंगे, ठीक है। तो फ्रंट के लिए हमने करना ये होता है कि जो इसकी बैक साइड होती है, जो बैक साइड होती है, इसमें हमने टोटल जो है 50 फंदे लिए थे, ठीक है। और अब जो है, क्योंकि एक दफ़ा हम काउंट कर लेते हैं, जो हमने 50 किए थे कि 50 है कि ज़्यादा है, ठीक है। देखिएगा, ये इस तरह से काउंट पता चलेगा। देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 52, ये 52 है, ठीक है। तो अब हमने फ्रंट के लिए अगर हम इसको हाफ़ करेंगे तो ये बन जाते हैं 26 लेकिन हम 26 नहीं लेंगे, हम 28 फंदे डालेंगे, ठीक है। क्योंकि फ्रंट पे, क्योंकि हमने इसका बॉर्डर भी बनाना होता है, ये इसका बॉर्डर बनना होता है, ये वाला, ये बटन पट्टी बनती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें ये 52 लेने होते हैं। और अक्सर ये डिज़ाइन के साथ देखिए कि ये इस तरह से श्रिंक हो जाती है, तो ज़रूरी होता है कि हम इसको 2 से 3 फंदे इनके बढ़ाएं। जब हम ये बढ़ाते हैं तो ये बिल्कुल ठीक से फिट आ जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं, क्योंकि 52 फंदे हमने बैक पे लिए थे, तो अब मैं इसके लिए फंदे बनाने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो इसके लिए मैं अभी यहाँ पे 28 फंदे डाल के आपको दिखा देती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, देखिए 28 फंदे मैंने इस वक्त इसमें कास्ट ऑन कर लिए हैं, ठीक है, ये आपके सामने हैं। और मैं जो है 5 फंदे इधर बटन पट्टी के लिए छोड़ूंगी, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये उल्टी सिलाई से स्टार्ट होगा यहाँ से, तो हम यहाँ से ही स्टार्ट कर देंगे इसकी बटन पट्टी के लिए, ठीक है। तो पहले देखिएगा, पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, धागा आगे लेके जाएंगे और ये 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। तो ये टोटल 5 फंदे बटन पट्टी के हो गए। धागा हम पीछे लेके आएंगे और अब हम जिस तरह से हमने पहले बॉर्डर बनाया है उस तरह से बॉर्डर बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे, धागा आगे लेके जाएंगे, 2 फंदे सीधे। बाकी जो ये पूरी सिलाई है उसी तरह से जिस तरह से हम बॉर्डर बना चुके हैं बाकी चीज़ों में, बाजू में और बैक में, उसी तरह का हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। देखें जी, 2 फंदे पीछे और 2 फंदे आगे, ठीक है। सीधे और उल्टे 2 बनाएंगे। तो ये मैं रो आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। जी तो फर्स्ट रोज़ की कंप्लीट होगी। आपको पता है बॉर्डर के लिए हमने 8 रोज़ बनानी है टोटल, ठीक है। तो ये इसकी सेकंड रो है। सेकंड रो में यहाँ पे लास्ट में मेरे पास एक ही फंदा बचा था, इसलिए ये एक ही फंदा उल्टा बनेगा। धागा पीछे लेके जाएंगे, ये देखें 2 फंदे सीधे। जो फंदा जैसे नज़र आ रहा है उसको वैसे वैसे बुनेंगे। मैं बटन पट्टी तक इसकी बुनाई करके आपको दिखा देती हूँ। जी तो देखिए, सेकंड रो मैंने इसकी कंप्लीट कर दी है, सीधी और उल्टी सिलाइयाँ करके। ये जो बटन पट्टी है आपने हर दफ़ा ये सीधी सिलाई बुननी है, ठीक है। इसमें उल्टी सीधी नहीं होगी, इसकी हर दफ़ा आपने सीधी सिलाई बुननी है। मतलब कि हम ये गार्टर स्टिच बनाते हैं, ये हर दफ़ा सीधी बुननी जाती है ये। तो ये 5 फंदे हम इस तरह से सीधे बुन लेंगे, इस तरह से, ठीक है। अब इसकी थर्ड रो में, ये थर्ड मैं आपको बता देती हूँ इस बटन पट्टी के हवाले से, और फिर इसके बाद में 8 रोज़ कंप्लीट करके आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। अब ये देखिएगा, पहला फंदा इसका ऐसे उतारेंगे, धागा आगे लेके जाएंगे और फिर ये 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। 2 3 4, ठीक है। तो हम जब ऐसे बुनते जाएंगे तो इस तरह से ये बनता जाएगा और ये साथ में बटन पट्टी इसकी बनती जाएगी। तो मैं ये बॉर्डर की 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करके आपको फिर आगे बताती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, देखिएगा, मैंने इसके बॉर्डर को कंप्लीट कर दिया और ये साथ ही में इसके साथ बटन पट्टी जा रही है, ठीक है। तो अब मैं इसमें केबल बनाना सिखाऊंगी आपको। सिंपल डिज़ाइन है, तो केबल को हम बनाने इसमें स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, केबल के लिए मुझे 14 फंदे चाहिए। यहाँ तक 14 होंगे और ये 2 मैं ऐसे ही लेके जाऊँगी ताकि ये बॉर्डर इसके साथ ऐसे जाता रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सीधी सिलाई यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, 2 3 4 5 6, 7 और ये 8,
अब यहाँ से 8 फंदे हमने सीधे बुने, अब 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे लेके जाएंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर धागा आगे लेके आएंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे लेके जाएंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर धागा आगे लेके आएंगे, 2 फंदे उल्टे, और ये एक फंदा हम सीधा रखेंगे और बाकी ये सारे जो फंदे हैं इस वक्त 6 के 6, हम 6 के 6 फंदों को सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट रो, पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, धागा आगे लेके जाएंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, धागा पीछे लेके आएंगे, एक फंदा उल्टा। अब ये 2 देखिएगा, देखिए हम ये पूरी की पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। ये फुल रो मैं उल्टी बुन के आपको दिखा देती हूँ। थर्ड रो इसकी स्टार्ट हो गई है। पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फंदे उल्टे, 1 2। अब धागा पीछे लेके जाएंगे और यहाँ पे हम इसकी केबल बनाएंगे, ठीक है। केबल के लिए अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप इसके लिए ये वाली नीडल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इस नीडल में ये होता है कि आपसे फंदे गिरते नहीं हैं। देखिए अब इसके लिए मैं ये 2 फंदे ऐसे उतार लूँगी, ये जिसमें आपको समझाने के लिए इसको इस पर ले रही हूँ। ये देखें 2 फंदे हमने यहाँ उतार लिए हैं, इनको हम आगे की तरफ ले आए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो 2 फंदे हमारे पास इस वक्त नीडल पे मौजूद हैं, इन 2 को हम सीधा बुन लेंगे, 1 2, ठीक है। और अब ये जो 2 फंदे हैं इनको भी हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। ये देखिए 1 और ये 2, ठीक है। अब धागा आगे लेके आएंगे, 2 फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। अब हम पहले हमने इसको ऐसे क्रॉस किया, अब हम इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, ठीक है। देखिएगा 2 फंदे उतार लेंगे इस नीडल पे ऐसे, धागा पीछे लेके गए, पहले इन 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, सॉरी आगे नहीं लेके आना, इनको ऐसे पीछे लेके जाना है ऐसे, ठीक है। अब ऐसे एक्चुअली मैं केबल नीडल यूज़ नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये मैं क्योंकि चाहती हूँ कि आप लोग समझ जाएं, इसलिए पहले इन 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे, 1 2, और ये जो 2 इस केबल नीडल पे हैं, अब इसके साथ ये 2 बुन लेंगे, 1 2। इस डिज़ाइन की मैं ऑलरेडी वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, आप इसको वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से क्रिस क्रॉस हो गया है। अब जो फंदे जैसे नज़र आ रहे हैं उनको हम वैसा वैसा बुन लेंगे। देखिए जी, ये 2 फंदे उल्टे हैं, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे लेके जाएंगे और ये 6 के 6 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। इसके साथ ये बटन पट्टी भी बन रही है, ठीक है। ये देखिएगा इसकी जो 4th रो है पूरी की पूरी हम उल्टी बुन लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले ये बटन पट्टी है, इसको पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे और 4 फंदे सीधे बुन लेंगे, और अब इसके बाद ये पूरी की पूरी रो हम उल्टी बुन लेंगे जी। तो अब हम यहाँ पे जो फंदा जैसे दिखाई दे रहा है उस तरह से इसको बुनते जाएंगे। ये इसकी 5th रो है। देखिए पहले 8 फंदे सीधे बुन लिए हमने, धागा लेके आए, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे लेके गए, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर धागा आगे लेके आए, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे लेके गए, 4 फंदे
सीधे। फिर धागा आगे लेके आएंगे, ये देखें 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे लेके जाएंगे, 1 फंदा सॉरी 6 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। सिक्स रो इसकी पूरी की पूरी हम उल्टी बुनेंगे। पहले हम बटन पट्टी के 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, पहला फंदा ऐसे उतारा, 4 फंदे सीधे, धागा आगे लेके आए और ये फुल रो जो है हम उल्टी उल्टी बुन लेंगे। अब इसकी ये 6 और 7 रो हम 4 एंड 5 रो की तरह 5 और 6 की तरह 7 और 8 रो इसकी बुनेंगे। आपको हम ये बता दें, स्टार्टिंग में असल में हम ये जो 2 बनाते हैं तो हम इसकी ये डिज़ाइन को अलग करने के लिए, फंदों को अलग करने के लिए बनाते हैं। तो टोटल ये जो डिज़ाइन है ये 10 रोज़ में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तब इसकी 7 और 8 रो मैं 5 और 6 की तरह ही बुनूंगी कि जो फंदा जैसे दिखाई दे रहा है उसको वैसे वैसे हम बुन लेंगे। जी तो फ्रेंड्स देखिएगा, डिज़ाइन की 8 रोज़ कंप्लीट हो गई और स्टार्ट की जो 2 साथ में हम ऐड करें तो 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम जो डिज़ाइन को फिर से क्रिस क्रॉस करेंगे वो होगा 9th रो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे, टोटली 8 फंदे हैं ऐसे उतारने के साथ, तो इनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। 4 5 6 7 8, धागा आगे लेके आएंगे, 2 फंदे उल्टे, अब धागा पीछे लेके जाएंगे, दोबारा से हम इनको केबल नीडल पे डालेंगे और इनको हम क्रॉस करेंगे, ठीक है। इन 2 फंदों को हम केबल नीडल पे डालेंगे इस तरह से, इनको आगे ले आएंगे, 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे और अब ये जो केबल नीडल पे 2 हैं इनको भी हम सीधा सीधा बुन लेंगे। देखें 1 2, अब 2 फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं, इन 2 को उल्टा बुन लेंगे, 1 2, अब धागा आगे लेके जाएंगे, अब फिर से केबल नीडल पे ये 2 फंदे हम उतार लेंगे ऐसे। ये बिगनर्स के लिए है, अगर आप ऑलरेडी आपको निटिंग आती है तो आप सिलाइयों से भी ऐसे ही कर सकते हैं, इसके लिए केबल नीडल की ज़रूरत नहीं है। अब इन 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे और जो 2 फंदे केबल नीडल पे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये देखें ये हो गया, फिर से क्रॉस हो गए, ठीक है। धागा आगे लेके आएंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे लेके जाएंगे और 6 फंदे सीधे। तो टोटल ये 10 रोज़ में इसका डिज़ाइन कंप्लीट होगा। इन्हीं 10 रोज़ को हम आगे डिज़ाइन के लिए आगे कंटिन्यू करते जाएंगे और मैं आपको जहाँ पे यहाँ पे इसकी गले की कटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, वहाँ तक कंप्लीट करके और यहाँ तक, ठीक है, मैं इसको कंप्लीट करके आपको कंधे बाजू और गले की कटिंग जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ तक मैं आपको इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स देखिएगा, मैंने ये कंप्लीट कर दिए हैं। बॉर्डर के बाद इसमें मैंने 32 रो को कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी कि इसकी कटिंग कैसे होगी। बाजू की कटिंग भी दिखाऊंगी मैं आपको और इसकी जो है मैं साथ में आपको गले की भी कटिंग सिखाऊंगी कि वो किस तरह से होगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये अब किस तरह से होगा। इसके लिए हमें 3 फंदों को जो है बाइंड ऑफ करना है, 3 फंदे फंदे घटाने हैं। तो देखिएगा 2 का हम 1 करेंगे, बार बार निकल रहा है सॉरी, अभी देखिएगा 2 का 1 किया हमने, 1 फंदा जो हमसे सिलाई पर आ गया इसको दोबारा से नीडल पर डालेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे। अब देखिएगा टोटल 3 फंदे मैंने घटा लिए हैं और अब जो है मैं पूरी रो को डिज़ाइन के हिसाब से बुन लूँगी। ये जो डिज़ाइन बन रहा है मैंने इसकी वीडियो पहले भी आपके साथ शेयर कर दी है, आप डिज़ाइन की वीडियो देख सकते हैं और वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने आपको ये डिज़ाइन बुनना सिखा दिया था। तो ये जो है ब्रेड बन रही है वो मैं बनाती हूँ, इस रो को मैं कंप्लीट करते हुए आपको दिखाऊंगी। गले की कटिंग इस वाले जो ये वाला हमारा कार्डिगन का फ्रंट पार्ट है इसमें जो है कटिंग
नहीं होगी फ्रंट से, ठीक है, इसकी कटिंग बैक से होगी। तो ये जो है मैं अभी कंप्लीट करती हूँ, ये आपको दिखा देती हूँ। अब इसके जो मेरे पास नीडल पे 6 फंदे, इन 6 के 6 को मैं सीधा बुन लूँगी, क्योंकि साथ में बटन पट्टी है तो मुझे बटन पट्टी को भी साथ में नेट करना है, ठीक है। तो जी देखिएगा, अब मैं इसके बैक रो पे आ गई हूँ, उल्टी रो पे, और पहले 4 फंदे जो हैं मैं उनको सीधा बुनूँगी। अब धागा आप पीछे लेके आएँगे, ये जो आप देख रही हैं मैंने रो बनाई है बिल्कुल सीधी आ रही है। इसके लिए मैं 1 फंदा उल्टा बुनूँगी और अब यहाँ से मैं 2 का 1 करूँगी। अब देखिएगा, ये देखिए 2 फंदे लिए मैंने ऐसे उल्टी तरफ से, और इनको मैं उल्टा बुन लूँगी, तो ये 2 का 1 हो गया और 1 फंदा मेरा घट गया, ठीक है। अब इस पूरी की पूरी रो को मैं उल्टा बुन लूँगी। जी तो फ्रेंड्स देखिएगा, अब मैं यहाँ पे 1 फंदा और घटाऊँगी और फिर रो को मैं डिज़ाइन के हिसाब से बुन लूँगी। तब ये पूरी की पूरी रो मैं डिज़ाइन के हिसाब से बुन रही हूँ। जी तो मैंने इसको बुन लिया है और बैक रो पे आ गई हूँ। मैंने बटन पट्टी के भी फंदे बुन लिए हैं, ठीक है। जो बटन पट्टी के पहले 5 फंदे सीधे हैं और 1 फंदा उल्टा बुनना था। धागा पीछे लेके आऊँगी और फिर यहाँ से 2 फंदों का मैं 1 करूँगी, ठीक है। ये देखिएगा इस तरह से। तो इसी तरह से मैं फंदे घटाती जाऊँगी गले के, और ये पूरी की पूरी रो जो है वो मैं उल्टी बुन लूँगी। जी तो फ्रेंड्स देखिएगा, मैंने फ्रंट की रो जो है डिज़ाइन के हिसाब से बुन ली है, ठीक है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे किस तरह से ये घट रहा है। देखें अब ये वी शेप बनना शुरू हो गई है, जो वी का गला बन रहा है डिज़ाइन में, ये उस तरह से बनना शुरू हो गया है, ठीक है। अब मैंने बटन पट्टी को बुन लिया है और अब मैं 2 का फिर से 1 करूँगी, और जब तक मेरे पास नीडल पे 14 फंदे नहीं रह जाएंगे, 14 फंदे, तब तक मैं इसको बुनती रहूँगी। सॉरी 14 फंदे नहीं, 11 फंदे जब तक मेरे पास नहीं रह जाएंगे मैं इनको बुनती रहूँगी। और जब 11 फंदे रह जाएंगे तो उसके बाद मैं इसकी मज़ीद सिलाई होगी वो मैं करूँगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये 2 फंदे मैं घटा रही हूँ, ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, अभी मैं यहाँ से 2 फंदे इसके मैंने घटा दिए हैं। अच्छा तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने ये बुन लिया है, ठीक है। और बुनने के बाद मेरे पास नीडल पे 11 फंदे रह गए, ठीक है। जब 11 फंदे रह गए तो उसके बाद क्योंकि मज़ीद इसकी बुनाई होनी थी, देखिएगा मैं इसको नाप के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ तक, ठीक है। अब इसकी मज़ीद बुनाई होगी जिसमें हम फंदे नहीं घटाएंगे और इसको हम आगे आगे अब बनाते जाएंगे। तो ये देखें अभी इसमें इतना गैप है, ठीक है। तो अभी हमें इसको मज़ीद बुनना है, ठीक है। तो मज़ीद बुनने के लिए हमें यहाँ पे तकरीबन 12 रोज़ बुननी है, ठीक है। तो हम 12 रोज़ बुन लेंगे और ये मैंने इसकी 12 रोज़ भी बुन ली हैं। 12 रोज़ बुनने के बाद ये देखें इस शेप में आ जाएगा और फिर इसको हम बाद में सिलाई भी करेंगे। तो पहले मेरे पास यहाँ पे नीडल पे 11 फंदे रह गए डिज़ाइन के, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो बटन पट्टी के मेरे पास फंदे हैं, इसके ऊपर 5 बटन पट्टी के हैं और 1 फंदा जो ये आप साथ में लाइन देख रहे हैं उसके हैं। तो अब मैं इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपको बनाना सिखाऊंगी। तो जी मैंने नीडल पे अब इस वक्त ले लिए हैं फंदे टोटल 28, ठीक है। पहले भी मैंने 28 ही फंदे लिए थे, अभी भी मैंने 28 फंदे ले लिए, ठीक है। लेकिन अब इसमें बटन पट्टी की साइड जो है वो चेंज होगी और हम इसमें बटन होल बनाएंगे। तो मैंने एक रो बुन ली है इसकी बॉर्डर की, ठीक है। और अब मैं आपको इसका बटन होल बनाना बताऊंगी। तो देखिएगा, पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे, धागा पीछे लेके जाएंगे और एक फंदा सीधा। अब मैं यहाँ पे धागा घुमाऊंगी, देखिएगा धागा को आगे से ऐसे लेके हम पीछे ले जाएंगे ऐसे, ठीक है। और अब यहाँ से हम 2 फंदों का 1 करेंगे। तो हमने जो 2 फंदे हैं इनको भी बैक से ही बैक लूप से बुनना है, ठीक है। ताकि जो इसका डिज़ाइन आ रहा है बटन पट्टी के ऊपर उस पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये हमने 2 का 1 कर दिया, एक फंदा हमने बढ़ाया और 2 का 1 कर दिया। तो इसके बीच में एक छोटी सी जाली बन जाएगी जो कि बटन होल का काम करेगी। अब मैं पूरा का पूरा बॉर्डर जो मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ उसी तरह से बॉर्डर को बुनूंगी और इसकी टोटल 8 रोज़ कंप्लीट कर दूंगी। अब मैंने इसकी फ्रेंड्स 8 रोज़ कंप्लीट कर दी हैं, ये देखिएगा।
और ये बटन होल भी इसके सामने आप देख सकते हैं ये बन गया है। अब इसके ऊपर मैं ये डिज़ाइन को बनाना शुरू करूँगी और आपको पता है पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले मैं ये बॉर्डर बनाऊँगी और बॉर्डर के बाद 32 रो जो हैं टोटल इसकी बुनाई होगी, 32 रो की बुनाई होगी और डिज़ाइन का मैं पहले भी आपको मेंशन कर चुकी हूँ, मैं वीडियो में भी सिखा चुकी हूँ और ये डिज़ाइन ऑलरेडी मैंने शेयर भी किया हुआ है अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिएगा ये जो ब्रेड्स हैं, ये ब्रेड्स इसी तरह से बनेंगी जो कि मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दी हैं। तो देखिएगा फ्रेंड मैंने ये बना लिया है और इसमें टोटल मैंने 3 बटन होल लिए हैं। बटन होल का फ़ासला आपने जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इसकी जो उभार आ रहे हैं आपके सामने जो बॉर्डर के, उसकी काउंटिंग करनी है और काउंट आप अगर 11 है या 12 है, उसके बाद हर दफ़ा बटन होल बनाएँगे, ठीक है? अब मैं यहाँ से इसके गले की कटिंग करूँगी। इस वाले जो दूसरा वाला था हमारा उसमें मैंने बैक से कटिंग की थी और अब जो ये सेकंड इसका हमने बनाया है कार्डिगन का जो पार्ट है इसकी हम फ्रंट से कटिंग करेंगे। तो अब मैं इसका बटन पट्टी का बॉर्डर बुनूंगी। 5 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं और एक फंदा इसके साथ जो एक्स्ट्रा चल रहा है वो बुनूंगी सीधा। और अब मैं 2 का 1 करूँगी। तो देखिएगा 2 फंदे सिलाई पे हम चढ़ा देंगे और धागा घुमा के 2 का हम 1 कर देंगे, ठीक है? अब इस तरह डिज़ाइन की तरह डिज़ाइन जिस तरह से चल रहा है हम डिज़ाइन के हिसाब से बुनाई करते जाएंगे और डिज़ाइन भी साथ बुनते जाएंगे और कटिंग भी साथ में करते जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब मैं यहाँ से इसको कटिंग करूँगी, देखिएगा, ठीक है? और ये मैं इसकी कटिंग बैक से होगी, इस वाले पार्ट की कटिंग बैक से होगी। इसी तरह से मैं अब इसके 3 फंदे घटाऊँगी उल्टी सिलाइयों से। अब देखिए 2 का 1 किया, धागा घुमाया। अब इसी फंदे को दोबारा मैं डाल दूँगी नीडल पे, फिर से 2 का मैं 1 करूँगी और इसी तरह करते-करते 3 फंदों को मैं घटा लूँगी और पूरी की पूरी रो मैं उल्टी बुन लूँगी, ठीक है? तो जी मैंने पूरी रो भी उल्टी बुन ली है और बटन पट्टी का बॉर्डर भी साथ में बुन लिया है। अब मैं नेक्स्ट फंदा घटाना आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट फंदा कैसे घटेगा इसका। तो इसके लिए भी वही ही प्रोसीजर है कि मेरे पास जब नीडल पे 11 फंदे रह जाएँगे तब तक मैं इसकी बुनाई करूँगी और उसके बाद 12 रोज़ मज़ीद मैं बुनूँगी। तो देखिएगा मैं इस फंदे को उतार के सीधा करके घुमा लूँगी इस तरह से ताकि ये रो बिल्कुल सीधी आए। 2 का मैंने 1 किया है और डिज़ाइन के मुताबिक मैं आगे इसको पूरा का पूरा बुन लूँगी, ठीक है? इसको बुनने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, ये उल्टी साइड पे मैं आ गई हूँ और अब लास्ट जो एक फंदा मैंने घटाना है वो एक फंदा मैं यहाँ से घटा लूँगी। जी तो देखिए इन 2 का मैंने 1 कर दिया है और पूरी की पूरी सिलाई को मैं उल्टा बुन लूँगी डिज़ाइन के हिसाब से। जी, तो बाकी मैंने आपको डिटेल बता दी थी कि इसको मैंने किस तरह से बुना है। मैंने जो है पहले कटिंग की है गले की, फिर उसके बाद बाजू की कटिंग की और उसके बाद मैंने जब तक 11 सिलाइयाँ रह गई 11 फंदे रह गए तो मैंने 11 फंदों तक इसको बुना और उसके बाद मैंने 12 मज़ीद सिलाइयाँ बुनी हैं। तो ये कार्डिगन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है? तो अब जो है मैं ये जो बटन पट्टी है क्योंकि हमने इसको बैक से घुमा के लानी होती है तो मैं इसको पहले मैं यहाँ से इसको ज़रा सा सेव कर लूँगी इन फंदों को, ठीक है? जब ये फंदे सेव हो जाएँगे मैं स्टिच मार्कर में इसको सेव कर लूँगी, 5 फंदे छोटे-छोटे हो जाएँगे। और उसके बाद मैं इन दोनों जो इस कार्डिगन के जो पीसेस मैंने बनाए हैं, इन दोनों को मैं स्वेटर के साथ सिलाई करूँगी, ठीक है? तो पहले आप इनको बराबर कर लें कि ये किस तरह से बराबर होगा, इसको प्रॉपर तरीके से बराबर करें। 11 फंदे हमारे पास सिलाई पर हैं और एक फंदा मैं आपको बता दूँ जो ऑलरेडी मैं लेके आ रही थी सीधी-सीधी सिलाई, वो भी मैं इसके साथ ऐड करूँगी, ठीक है? तो ये यहाँ से मैं 12 फंदे उतार लूँगी एक और सिलाई के ऊपर। ये देखिए 12 फंदे मैंने उतार लिए हैं और अब ये 2 सिलाइयों पे मेरे पास फंदे मौजूद हैं और अब मैं एक तीसरी सिलाई लूँगी और तीसरी सिलाई से इनको बंद करना शुरू करूँगी। तो ये देखिएगा अब मैं इसी तरह से करूँगी, एक नीडल से लूँगी और एक दूसरे नीडल से लूँगी और इन दोनों को एक साथ मैं बंद करूँगी। देखिएगा, ये इस तरह से मैंने धागा लिया और इन 2 के बीच में से निकाल लिया इसे, ठीक है? अब मैं फिर 2 फंदों के बीच में से इसी तरह से एक नया फंदा निकालूँगी इस तरह
और जो पुराना वाला फंदा मैंने नीडल पे चढ़ाया था उसको मैं सेकंड फंदे के ऊपर से ऐसे चढ़ा दूँगी, ठीक है? तो ये हो गया बंद हमारा, ठीक है? ईज़ी सा तरीका है। बिगिनर्स जो है वो फिंगर से इसको जो है चढ़ा सकते हैं दूसरे फंदे के ऊपर, और अगर आप ऑलरेडी न्यू इस्तेमाल करते हैं, यूज़ कर चुके हैं निटिंग का तरीका, तो आप इसको सिलाई के थ्रू भी उतार के चढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए फिंगर से ऐसे उठा उठा के चढ़ा दें अगर आपको सिलाई से चढ़ाना मुश्किल हो रहा है। देखिएगा अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ आगे। मैं इसी तरह से इसको बंद करूँगी, पूरी की पूरी रो को मैं ऐसे ही बंद करती जाऊँगी। ये देखिएगा, अब मैंने इसको नीडल से इसके ऊपर चढ़ा दिया। मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको। 2 का 1 किया और जो फंदा मैंने बंद किया था वो नीडल के ऊपर मैं चढ़ा दूँगी। बस इसी तरीके से आपने पूरे के पूरे कंधे को बंद करते जाना है। जी, तो फ्रेंड्स मैंने ये पूरी की पूरी रो बंद कर दी है, ठीक है? अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको मैं करूँगी, ये यहाँ से हम काट देंगे, इतनी कटिंग करेंगे नेक्स्ट आपको सिलाई में जितना चाहिए होगा धागा उसमें वो यूज़ हो जाए। तो ये देखें जी, मैंने सिलाइयों पे इसके सारे फंदों को सेट कर दिया है। अब मैं थर्ड सिलाई लूँगी और जिस तरीके से मैंने पहले वाले फंदों को बंद किया था उसी तरीके से मैं इसको बंद करना शुरू कर दूँगी। ये देखिए 2 का मैंने एक सिलाई पे लेके इसको एक कर दिया। अब इन 2 को दोबारा से ऐसे लेके मैं बंद करूँगी और जो पहले मैंने किया था उसी को उठा के इसके ऊपर से ऐसे घुमा दूँगी। तो इसके फंदे इसी तरीके से बंद होते हैं, ये नीट भी बंद हो जाते हैं। तो मैं इसी तरीके से इस पूरी की पूरी रो को बंद करूँगी, ठीक है? जी, तो देखिए मैंने ये पूरी रो बंद कर दी है। अब मैं जो पीछे ये फंदे रह गए हैं सिलाई के ऊपर, इसी को आगे कंटिन्यू करूँगी और इनको भी साथ में बंद करती जाऊँगी। तो इसी तरह से इसको बुनते जाएँगे और एक फंदा इसके ऊपर चढ़ाते जाएँगे, तो ये सारा कुछ इसी तरह से बंद होता जाएगा, ठीक है? तो ये देखिएगा, ये इस तरह से बंद होंगे अब। ये देखिए, ऐसे ही मैं इनको बुनूँगी, 2 का 1 करके एक फंदा उतारेंगे और फिर 2 का 1 करते जाएँगे इस तरह से। जैसे कि हम लोग फंदे घटाते हैं ना, तो उस तरह से इनको भी हम बंद करते जाएँगे ऐसे। ये देखिएगा। जी, तो फ्रेंड्स मैंने पूरा का पूरा जो है ये बंद कर दिया है। अब नीट एंड क्लीन हो गया है यहाँ से। अब मैं इसका आपको बताऊँगी कि जो इसकी बटन पट्टी है, उस बटन पट्टी को मैं बुनूँगी और तब तक बुनूँगी इसको जब तक ये नेक्स्ट वाले उस पे ये इसका कंप्लीट ना हो जाए। ये जो मैंने फंदे सिक्योर किए थे इसको मैं एक नीडल पे अब चढ़ा देती हूँ और अब इसको मैं यहाँ से बुनना शुरू कर दूँगी। सिंपल ही जैसे बुनते हैं वैसे ही मैं इसका बुनूँगी और ये बुनने के बाद मैंने इसका कंप्लीट कर दिया। आपने बुनाई तब तक करनी है जब तक ये जो है नेक्स्ट जो कार्डिगन का हिस्सा है उस तक ये पहुँच ना जाए, ठीक है? तो ये मैंने पूरा बुन लिया है। अब इसको बुनने के बाद जो इसकी बैक पार्ट को मैंने बंद किया था उसके साथ मैं इसको सिलाई करूँगी, ठीक है? ये देखें इन दोनों को भी मैं जैसे कंधे को मैंने बंद किया था उस तरह से बंद करूँगी। ये देखें, बहुत ईज़ी है कार्डिगन बनाना। छोटे बच्चे का कार्डिगन आप बहुत आराम से 2 दिन में बना सकते हैं। ईज़िली बन जाता है और अगर आपके पास मतलब टाइम हो तो इवन ये 1 दिन में भी बन जाता है। ये देखिएगा, इसको इस तरह से बंद करते जाएँगे, तो ये बहुत नीट एंड क्लीन बंद हो जाता है। ये तो सिंपल अब इसकी सिलाई है, सारी सिलाई आपको करनी भी आती होगी लेकिन मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैं नीडल पे इस वक़्त जो है धागा चढ़ाऊँगी और जैसे सिंपल सीते हैं, कोई भी चीज़ हम सिलाई करते हैं उस तरह से हम इसका ये गला जो है इसके साथ बैक वाली साइड के साथ इसको सिलना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो ये सुई धागे के साथ ही सिलेगा। हाँ, देखें सिंपल सा इसको सीते जाएँगे, आगे-आगे तक लेके जाते जाएँगे और ये नीट एंड क्लीन बन जाएगा।
ये तो फ्रेंड्स देखिएगा मैंने इसकी सिलाई कर दी है और ये गला इसका सिल गया है। अब जो इसके दोनों पार्ट्स हैं, बैक और फ्रंट, इनको मैं बुनूंगी। और ये भी सिंपल जिस तरह से हम सिलाई करते हैं उसी तरह से सुई से हम इसको सीना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह देखिए मैं अब इस पूरे के पूरे को सीलूँगी, इस तरफ से भी दोनों साइड से भी, ठीक है। और ये एक जो बाजू है इसका वो भी मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है ताकि मैं आपको इसको अब नेक्स्ट सिलाई करते हुए दिखा सकूँ कि ये किस तरह से होगा, ठीक है। अब ये जगह जो मैंने इसकी खाली छोड़ दी है, सॉरी मैंने ये सिलाई कर दी है। अब ये जो बाजू का होल है इसके साथ दूसरा बाजू सिंपल जिस तरह से हम सिलाई करते हैं उस तरह से हमने सिलाई कर लिया और इसको सीधा ही रखेंगे। और ये फ्रंट से हम अंदर की साइड इसको अब ये जो इसका कॉर्नर है इसको हम अंदर यहाँ पे लगाएंगे, देखिएगा, ठीक है। मैं लाइट को थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए। जी देखें, अब मैंने इस तरह से ये बाजू को इसके अंदर किया। अब यहाँ से आपने इसकी जो सिलाई के पार्ट्स हैं उन सारों को एक साथ एक जगह एडजस्ट कर देना, वरना बाजू टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सिलाई वाली जगह हैं दोनों की, इन दोनों को ऐसे इकट्ठे रखें और सिलाई करते हुए बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये यहाँ से इधर उधर ना हो। तो अब ये जो धागा मैंने इसमें एक्स्ट्रा छोड़ दिया था उसको मैं नीडल पे चढ़ा लूँगी और इसी से मैं इसको सिलाई भी कर दूँगी। तो ये देखिएगा, अब ये सिंपल जैसे हमने बाकी सिलाई की हम उसी तरह इसको भी सिलाई कर देंगे। ये पूरे का पूरा साइड जो है इसका सिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए बस ऐसे ही इसको सीते जाना है। अच्छा ये भी आप सिलाई में थोड़ा देखिएगा, जब हम स्टार्ट में सिलाई बुन रहे होते हैं स्वेटर को तो पहला फंदा हम लोग ऐसे ही उतारते हैं, तो ये वाला फंदा होता है जिसमें अभी मैं सिलाई कर रही हूँ। ये तो देखिएगा फ्रेंड्स मैंने इसको बुन लिया है और ये बहुत अच्छे से बुन गया है। होप सो आपको मेरी वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलिएगा। बस इसमें बटन रह गए हैं, बटन लगाऊंगी और ये रेडी हो गया है। और आप इस वीडियो को अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप काइंडली इसको बार बार रिपीट करके देखें। अल्लाह हाफिज़।